हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 35 डिग्री सेल्सियस, और उसका प्रेशर कितना है, 1.2 बार प्रेशर है। कितने अमाउंट में है ये आपको नहीं पता है, लेकिन जो गैस है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है 1.2 बार, और जो कैपेसिटी है वेसल की वो है 120 ml। अब आप है ना एक नेचर बहुत अच्छे से जानते हो गैसेस का, कि गैसेस को जो भी वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है वही उनका खुद का वॉल्यूम हो जाता है, बिकॉज दे कवर आउट होल द स्पेस। ठीक है, ये सारी बेसिक सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, द गैस उस ट्रांसफर। अब हमने क्या किया, उस गैस को ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे वेसल में, जिसका की वॉल्यूम आप कितना है, 180 ml है। तो देखो आप क्या देख रहे हो, 120 से 180 ml हो गया, बट टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट ही है। तो नया प्रेशर क्या होगा, तो अब मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेट वन है एक तो, और एक स्टेट टू है। एक ही सिस्टम है जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर हम कुछ कुछ बदलाव कर रहे हैं, और उस बदलाव में हम देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी स्टेट में क्या चेंज आ जाता है। स्टेट का मतलब आप सभी जानते हो कि स्टेट जो है उसको डिफाइन करने के लिए स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, लाइक पी वी टी। इनमें से किसी एक को आप वेरी करते हो तो बाकी दो भी जो है वो वेरी हो जाते हैं। बट इन्हीं को जब हम लोग अलग अलग कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट मानते हुए दो के बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट किया। ठीक है, ये होता है ये सारी चीजें। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट वन, तो स्टेट वन में देखो आप लोगों को क्या क्या गिवन है। आपको एक तो वॉल्यूम गिवन है, वो कितना है, 120 ml। ठीक है, यहाँ पे लीटर्स की बजाय आपको एमएल में दे रखा है, यानी कि क्वांटिटी ऑब्वियसली बहुत कम है। ठीक है, टेम्परेचर आप क्या देख रहे हो, थ्रू आउट द प्रोसेस जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, एंड इट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा जो प्रेशर हमें दे रखा है वो कितना है, 1.2 बार दे रखा है। अब बाद में हमने क्या किया कि गैस को एक दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया, जहां पे कि अब जो V2 है वो पहले से ज्यादा हो गया। अब कितना हो गया, 180 ml हो गया। और जो प्रेशर है वो 2P2 कितना हो गया, ये आप लोगों को पता करना है। बट यहाँ पे एक चीज मुझे डेफिनेटली पता है, कि अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हम सभी जानते हैं। तो अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली जो नई प्रेशर की वैल्यू आएगी वो 1.2 से कम होगी। तो ये एक तरीका हो गया आपका वेरीफाई करने का। आपका आंसर जब भी कुछ आंसर आता है आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लॉस पता है तो। ठीक है, अब क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो यही बात तो किसने कही थी, बॉयल्स ने कही थी। तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, बॉयल्स लॉ। तो जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशन पुट की थी, बिल्कुल वैसे ही P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और अब आप क्या निकालोगे, यहाँ से P2 क्या हो जाएगा आपका, P1 V1 बाई V2। ठीक है, और प्रेशर वन बताओ जरा मुझे कितना है, सो दैट इज 1.2 बार। ठीक है, कोई हमें यहाँ पे यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हमसे कहा ही नहीं है। और नया जो V2 है आपका वो कितना हो चुका है, 180। तो अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करके देखो। जब आप सॉल्व करोगे, अगर आपका आंसर 0.8 बार आता है, देन यू आर करेक्ट इन योर कैलकुलेशन। और जैसा कि मैंने आपसे इनिशियली कहा था कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं पहले लॉ को अप्लाई करके। तो मुझे पता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होना चाहिए। तो देखो पहले प्रेशर कितना था, 1.2 बार था, अब आप देख सकते हो 0.8 हो गया, जो कि ऑब्वियसली पहले से कम है। दैट मीन्स इट्स अ परफेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एक बार में लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।